अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 9.5 एक्सरसाइज में स्टार्ट करने लगा हूँ। इस एक्सरसाइज में आप सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने सरफेस एरिया वगैरह की बात की। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। एक चीज जितनी जगह घेरती है वो इसका वॉल्यूम है, ठीक है। और कैपेसिटी कैपेसिटी मीन्स कि उसमें कोई चीज़ कितनी आ सकती है। जैसे आपके पास गिलास है तो इसमें कितना पानी आता है, लीटर आता है, आधा लीटर आता है, ठीक है। तो वो उसकी क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। और वो गिलास कितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम है। तो ये कैपेसिटी की डेफिनेशन भी ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि इसका हम वॉल्यूम कैसे, ये इसकी शेप है, शेप ये भी ऊपर वाला भी सर्कल होता है, नीचे वाला भी क्या होता है, ये देखें सर्कल, ठीक है। और ऊपर ये दोनों तरफ से मतलब ऐसे गोल होता है, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पे इसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि कोई गोल पाइप, ठीक है। पाइप ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है, लेकिन सर्कल ऊपर से भी है, नीचे से भी है और दरमियान से गोल है। तो ये पाइप इसकी एक मिसाल है कि एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका जो आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया नहीं, वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड छोड़ दें, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। बस ये आपने याद करना है, बस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें उसकी जो लेंथ है वो पाई आर है, जो विड्थ है वो आर है, और जो एच है वो हाइट है। चलें, जब क्वेश्चंस आएंगे तो बात करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम जो उसका यूनिट है, या तो वो उसका क्यूबिक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 3, ठीक है। जब भी वॉल्यूम की बात आएगी तो 3 होगा ऊपर, या क्यूबिक अगर मीटर्स में है तो मीटर का 3 होगा, ठीक है। आपको याद है मैंने कहा था कि जब लेंथ या सरकमफेरेंस की बात होगी तो वो मीटर्स में होगा या सेंटीमीटर, जो भी है, लेकिन पावर 1 होगा। एरिया की बात आएगी, जो भी एरिया है पावर क्या होगा, स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर, मीटर है तो उसका स्क्वायर, मिलीमीटर है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। अब बात आ रही है वॉल्यूम की। जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब होगा, सेंटीमीटर है तो भी क्यूब होगा, या अगर मीटर है तो उसका भी क्या होगा, क्यूब होगा। ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया ना, तो अब मैं आता हूं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन 1 पे आता हूं। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें है कि रेडियस जो है वो है 7.2 सेंटीमीटर, या यहां से आप चेक कर सकते हैं। और जो हाइट है h वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो v होगा, बड़ा V, कैपिटल V, ठीक है। वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दें। पाई है 3.14, जो r है वो है 7.2, इसका स्क्वायर है, और h क्या है, 5 है, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जो जवाब आ रहा है उसको मतलब 3.14 को 7.2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसका जो जवाब आ जाए उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो ये जवाब आएगा 813.888, और सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो जवाब में सेंटीमीटर का क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जब वॉल्यूम की बात आएगी तो आपने क्यूब लेना है। पहला हो गया। और जवाबात में आप चेक करें, ये ठीक है, इंशाल्लाह सही है। इसका दूसरा, हाँ मैंने चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। ए का जो, इसका जो, मैं अब आर एच लिखूंगा, ठीक है ना। बाकी आपको पता चल गया है कि क्या है। आर की वैल्यू है 3 नहीं 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आप देख लें, ये रेडियस होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, और एच जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो चीजें आ गई हैं। अब आपने v फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम, वो नहीं पता, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 3.14, आर 1 स्क्वायर, और एच 3, सही है। सो इसका मतलब ये होगा 3.14 ज़रब एक स्क्वायर से एक ही आता है, मल्टीप्लाई ज़रब 3। इससे आएगा 3.14, दोनों को ज़रब दिया, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 4 12, 3 3 3 1 3 1 4, 3 3 9, 9.42 सेंटीमीटर का क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। बिल्कुल यही इसका जवाब है। अब सी की बारी है। सी क्या कहता है, सी है कि आर आपके पास है
यानी रेडियस 9 सेंटीमीटर, h यानी हाइट आपके पास है 8 सेंटीमीटर, v मतलब वॉल्यूम, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, सो v किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई है 3.14 मल्टीप्लाई बाय r कितना है 9 स्क्वायर इंटू h कितना है 8, तो ये हो जाएगा 3.14 9 में 81 मल्टीप्लाई बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे 8 ज़रब 1 8, 8 8 64, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.14। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने इसको सब मल्टीप्लाई कर देना है बस। 648, तो ये जवाब आ रहा है 2034.72, ठीक है। सेंटीमीटर का क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है 2034.72, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इसके बाद है डी में आर आपके पास है 12 सेंटीमीटर और एच आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा न मालूम, यही है ना क्वेश्चन। तो वॉल्यूम के लिए वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एच 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 12 इसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 6, ठीक है। सो आप इसको थोड़ा सा इजी करना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 12 12 144, ठीक है। नहीं हाँ, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन बात यही है कि आपने करना मल्टीप्लाई है, ठीक है, सबका आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2712 इशारिया 96, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है ई, तो ई में जो आर है वो है जनाब 5, ये आर है 5 सेंटीमीटर के पूरे का पूरा है मेरे ख्याल से। ये सिर्फ आर नहीं है, ये पूरे का पूरा है, ठीक है। आप देख लें ये पूरा है, तो मैं इसमें सिर्फ आर लूंगा, और ये डी है, ठीक है। आपको डी दिया हुआ है, मैं लिख लेता हूँ डायमीटर, ठीक है। डी दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि आर हो जाएगा डी बाई 2, डायमीटर को आधा करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, पहली चीज। अब एच क्लियर है, वो है 14 सेंटीमीटर। वी आपसे रिक्वायर्ड है, तो उस पर आता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू है 3.14 और मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर कितना है 2.5 इसका स्क्वायर, एच कितना है 14, तो कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14, 274 इशारिया, ठीक है। 274 इशारिया कितना आ रहा है 75, 75 क्या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर 274.5 सेंटीमीटर क्यूब इशारिया 7 बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद है एफ क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें डी है, डायमीटर है पूरे का पूरा, ठीक है, हमने इसका रेडियस लेना है। तो डी यहाँ पे गिवन है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है, इसका है ये जो अलामत है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है क्या, आर बराबर है डी बाई 2, और डी बाई 2 का मतलब है कि 10/2, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एच वो 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। वी यानी वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको कैलकुलेट कर लें, फाइंड कर लें। तो आता हूं इस पे, सॉल्यूशन
हमें पता है कि v बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 5 इसका स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5.25 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 दो 50, 500 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये भी इजी है, 2 जीरो लगा दिए, 5 4 20, 2 ऊपर आ गया, 5 1 5 2 7 हो गया, 5 3 15, कितने के बाद इशारे है 2, तो ये आ जाएगा जनाब 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जवाबात में आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, बिल्कुल यही है। ठीक है, अच्छा, अब है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सिलेंडर। तो क्वेश्चन 2 की बारी है। इसमें है कि सिलेंडर हैविंग द फॉलोइंग हाइट एंड रेडियस, दोनों चीजें दी गई है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से वही वाली बात है, लेकिन उसमें फिगर था, यहाँ पे फिगर नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज है। तो एच आपके पास यहाँ पे है 24 मीटर। ठीक है, आर आपके पास है कितना 10 मीटर। तो सॉल्यूशन करूंगा, वॉल्यूम, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर एच 3.14। ये 3.14 आपको जुबानी याद होगा कि ये पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है 10, आर स्क्वायर है, और एच कितना है 24। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 फिर मल्टीप्लाई बाय 24, तो यह आएगा 7536 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे अगर आप देख लें क्वेश्चन में मीटर है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जो बात में इसकी तसल्ली हो सकती है, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो इसका जो बी पार्ट है वो है h 5.5 मीटर। ठीक है, आर यहाँ पे है 2.7 मीटर, और वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम मैं फाइंड कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर है तो 2.7, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच है तो 5.5। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब करना है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.7 फिर मल्टीप्लाई बाय 2.7 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो आ जाएगा 125 इशारिया कितना 8983 8983, और सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन है, तो h है 6.2 सेंटीमीटर और r है 6.9 सेंटीमीटर। मैं साथ में ये दूसरा भी लिख लेता हूँ ताकि जगह तो है दरमियान, ताकि ज़रा जल्दी से हो। h आपके पास है 33.4 मीटर और r आपके पास है 11.5 मीटर। चलें, दोनों पे इकट्ठा कम करता हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आता हूँ, ये है वॉल्यूम, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पुटिंग द वैल्यूज, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 6.9, इसका स्क्वायर एच कितना है 6.2। तो यहाँ वॉल्यूम है पाई है 3.14, आर कितना है 11.5 इसका स्क्वायर, और एच कितना है 33.4। अब मैं जवाब देता हूँ कि इसका क्या बनेगा। 3.14 मल्टीप्लाई कितना 6.9 मल्टीप्लाई 6.9 फिर मल्टीप्लाई बाय 6.2, तो ये आएगा 926 इशारिया 87148, और क्या चीज़ सेंटी है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं, इसका क्यूब। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ना। अच्छा, इसके बाद वाले पे आता हूँ, ये है इसका वॉल्यूम, तो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 11.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5, क्योंकि 11.5 का क्या है स्क्वायर है।
multiply by 33.4. So the answer is 13,869.851 और मीटर है तो मीटर का क्यूब। मैं चेक करता हूँ दोनों को। सी तो जनाब सी की वैल्यू है 92687, बिल्कुल यही है। और डी की वैल्यू 13,869,851 एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो अब आता हूँ डी के बाद क्या है, ई। हाँ जी, ई पे आता हूँ। इसका जो पार्ट ई है वो क्या कहता है, ई वो है कि एच 12.4 मीटर और आर 5.7 मीटर। तो ये हो गया। फिर दूसरे पे आता हूँ, आखिरी वाले पे। उसमें है कि एफ ये है, एच आपके पास है 9 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, और आर आपके पास है 6 सेंटीमीटर। तो अगर सॉल्यूशन करूँगा वो क्या होगा, वॉल्यूम वो होगा पाई आर स्क्वायर एच 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 5.7 इसका स्क्वायर, और फिर एच कितना है 12.4। अच्छा, इधर वॉल्यूम चले मैंने पूरा लिख दिया, तो ये v होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज पाई 3.14, व्हाट इज आर 6 इसका स्क्वायर, और व्हाट इज एच 9। ठीक है, तो इसको कर लेता हूँ। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5.7 मल्टीप्लाई बाय 12.4, तो ये हो जाएगा 1265.0306 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था नहीं, मीटर था, तो मीटर का क्यूब। ठीक है, और ये हो गया। बिल्कुल यही है मेरे पास जवाबात में भी। अब चेक करें तो इसके बाद है, इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9, एंड दैट इज 1017.36। ठीक है, और क्या चीज, सेंटीमीटर का क्यूब। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी तरफ से तो यही जवाबात हैं और ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसको देखेंगे, इसमें क्या है। क्वेश्चन 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज इतना। सो एच आपके पास गिवन है सेंटीमीटर, और आर आपके पास गिवन है 2.7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करें। तो याद रखें ये सोल्यूशन है, तो मैं डायरेक्ट आता हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच 3.14, आर कितना है 2.7, और एच कितना है 8.8। ठीक है, तो जस्ट इसको कैलकुलेट कर लें। ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 2.7 मल्टीप्लाई 8.8, एंड दिस इज 201.43728, और क्या चीज, सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3 है 201.43728, बिल्कुल यही जवाब है। क्वेश्चन 4 पे आता हूँ। तो देखें यहाँ पे वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम वो कितना है 233.34 सेंटीमीटर का क्यूब। हाइट आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर है, रेडियस आपसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही होता है ना। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पाई एच। क्यों, क्योंकि पाई एच हमें नहीं चाहिए, तो v बाय पाई एच हो जाएगा, और इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय पाई एच। पाई एच ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा v बाय पाई एच। तो इसको पहले फाइंड करते हैं कि r हमारे पास क्या होगा। v की वैल्यू है 233.34,
डिवाइड बाय पाई की वैल्यू है 3.14 और एच की वैल्यू कितनी दी है 8। ठीक है, पहले हम इसका हिसाब करते हैं फिर आते हैं। तो ये हो जाएगा 233.34 और डिवाइडेड बाय 3.14 और उसके डिवाइड क्या 8 और उसका जब करेंगे रिजल्ट निकालेंगे तो यानी ये हमारे पास आ रहा है कि 9.289012 फिर 739। ठीक है, आर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास जो जवाब आ रहा है वो है 9.289012 मैंने पूरा इसलिए लिखा है कि कोई कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज आप सिर्फ 9.28 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज 9.289, बस आगे जीरो है तो वो सारा छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है। ठीक है, ये अब क्या करना होगा, इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी क्या लेना है स्क्वायर रूट, ताकि स्क्वायर खत्म हो, इधर खत्म हो गया, इधर जस्ट आर रह गया और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसका क्या आएगा जवाब आएगा भी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आप ले लें, आपके पास जो रिजल्ट आए वही रिक्वायर्ड रिजल्ट है। जैसे मैं करता हूँ 9.289, तो इसका जब लेंगे वो होगा 3.047। ठीक है, मैं देखता हूँ 2 7 तक है तो 777 बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा जस्ट सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब है। अब आता हूँ क्वेश्चन 5 की तरफ। द रेडियस ऑफ बीकर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम इज 3242 सेंटीमीटर का क्या क्यूब, एच ना मालूम, तो बात वही है, कोई मसला नहीं है। सॉल्यूशन, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 3.14। मैं इस तरह नहीं करता, बल्कि पहले एच की वैल्यू फाइंड करते हैं डिवाइडिंग। ठीक है, ये आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं अब। ठीक है, क्योंकि अब दूसरा क्वेश्चन है, ये तो जस्ट हम एक इसमें प्रोसेस कर रहे हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्या पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एच रह जाएगा, तो वी बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये सारा कैंसल, एच की वैल्यू आ जाएगी वी बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका जवाब आएगा v की वैल्यू कितनी है 3242 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कर लेते हैं, ये हो जाएगा आप ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, नीचे वाले को खैर है पहले ज़रूर देता हूँ 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 3242 डिवाइड 113.04। क्लियर, अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड 3.04, तो ये आएगा 28.680। ठीक है, और मजीद है 1। ठीक है ना, मजीद बस नहीं करता, इतना ही काफ़ी है सेंटीमीटर बस, क्योंकि एच है हाइट है, ये एक लेंथ होती है, तो मतलब है कि सेंटीमीटर का एक ही काफ़ी है, एक ही होगा। ठीक है, स्क्वायर वगैरह नहीं होगा। क्वेश्चन 6, हाँ, तो फाइंड द रेडियस, रेडियस ना मालूम, हाइट 7.2 और वॉल्यूम 4321 cm क्यूब। सॉल्यूशन, ठीक है, आगे तो कुछ नहीं है, नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम का पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, अब दूसरा तरीका देख लें। ठीक है, वो उस तरीके पे किसी को पसंद है, किसी को इस तरीके पे पसंद है। वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दें 21 इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14
एच की वैल्यू दी गई है 7.2, आर स्क्वायर वैसे ही रहने दें, ठीक है। अब क्या होगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.2, दिस इज इक्वल टू 22.608 आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4321। तो अब 4321 डिवाइड बाय क्या करें, मैं बताता हूँ। अब इधर भी डिवाइड करें 22.608, इधर भी डिवाइड करें 22.608, ये कैंसल। यहाँ पे देखेंगे कि जवाब क्या आता है, वो आर स्क्वायर के बराबर होगा। 4321 तकसीम 22.608, तो ये होगा 191.1270, ठीक है, 347 ये पूरा है। आप इसमें से अगर अपनी मर्जी का लेते हैं तो इस तरह 151.127, आगे जीरो इसको छोड़ दें, तो ये भी वही वाला हिसाब है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये तरीका है कि इसका भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के खिलाफ है, ये खत्म हो जाएगा। तो जो आर की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 191.127, इसका स्क्वायर रूट तो 13.824 क्या चीज, सेंटीमीटर, ठीक है। तो चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज याद रखें, अब मैंने क्या किया, मैंने ये कटिंग की है ना ये, तो इसकी वजह से मेरा जो जवाब आ रहा है 13.824 आ रहा है। वहां पे जो जवाब है वो कुछ 8913 है, 13, लेकिन 13 तक ठीक है, 8 भी ठीक है, तो बस आगे जाने दें, खैर है। नहीं तो फिर आपने पूरा करना होगा, ठीक है। पूरा का मतलब ये है कि आपने एक यानी 191.12, फिर 7, फिर 0, फिर 3, 4, 7, इस सब का निकालना है, ठीक है ना। बस मेरे पास यही जवाब आ रहा है, इसको छोड़ दें, मेरे पास तो यही जवाब आ रहा है, ठीक है। इसके बाद और ये जवाब ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तकरीबन 13.8 इतना आ रहा है, ठीक है, ये इतना आ रहा है, तो बस बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 7 है, हाँ, होलो आयरन पाइप, लोहे का पाइप है, होलो का मतलब है दरमियान से खाली है, हैज एन इंटरनल रेडियस। अब पाइप को देखे ना, पाइप में एक मोटाई होती है, ये वाली, तो ये अंदर का सर्कल हुआ, ये वाला अंदर का हुआ, और ये जो सर्कल है ना, ये वाला, ये बाहर का सर्कल हुआ, ठीक है। तो दो सर्कल होंगे, अगर दो सर्कल होंगे तो दो रेडियस होंगे, रेडियस एक अंदर वाला होगा, एक बाहर वाला होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अब ये पाइप है, ये पाइप का अंदर वाला हिस्सा है, तो क्या ख्याल है, इसका अपना रेडियस होगा, और ये जो बाहर का है इस पूरे वाले का अपना एक रेडियस होगा, ठीक है। अगर ये R1 है तो ये R2 है, ठीक है। तो हैज एन इंटरनल रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूँ इंटरनल रेडियस R1 7.5 cm and external radius R2, this equals to 10.2 centimeter. If the length of the pipe is, लेंथ तो दोनों के लिए बराबर होगा ना, वो तो लंबाई है उसकी पाइप की, तो लेंथ, चले मैंने पूरा लिखा है तो इसको भी लिख देता हूँ। लेंथ की बेसिकली हाइट है, ठीक है, h है, तो इसको सीधा खड़ा कर दें तो हाइट हो जाएगी ना कोई मसला तो नहीं है इसका, 0.35, लेकिन ये देखें मीटर्स में है, इसका ख्याल रखें, ठीक है। तो 0.35 मीटर है, इसका मतलब है कि 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी बता दूं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ये आप अपने तरफ से याद रखें। अच्छा, तो ये हो गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इन मेकिंग द पाइप, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि इसका आपने क्या करना है, इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा,
वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन वो ना मालूम है। अब जरा गौर करें, मैं इसमें आपको बात बताता हूं। हमने सिर्फ लोहे का वॉल्यूम फाइंड करना है, पाइप के अंदर कितना है वो तो नहीं फाइंड करना। सो इंटरनल को हम माइनस करेंगे एक्सटर्नल से, ठीक है। यानी बताता हूं, ये हमें सिर्फ ये चाहिए, ये, क्योंकि ये लोहा है, ये दरमियान तो खाली है, ये वाला तो खाली है, तो इसको निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे इस वॉल्यूम को ऊपर वाले टोटल वॉल्यूम से। तो टोटल में से सिर्फ ये सा माइनस हो जाएगा, तो ये सा क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन हो जाएगा, सोल्यूशन की बात करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि एक्सटर्नल वॉल्यूम, ठीक है, माइनस इंटरनल वॉल्यूम। क्लियर हो गया ना? बस ये वही वाला हिसाब है, वो जो हम पाथ फाइंड करते थे कि 2 मीटर अंदर की तरफ पाथ बनाया गया है या बाहर की तरफ बनाया गया है, तो पाथ का जो एरिया है वो फाइंड करें। तो ऐसा सेम ये भी एक पाथ बन रहा है गोल, इसका हमने अब वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देख लें एक्सटर्नल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल रेडियस से होगा पाई आर स्क्वायर, एक्सटर्नल एरिया क्या था, R2 था ना, एक्सटर्नल एरिया नहीं एक्सटर्नल रेडियस, ये देखें ये था हमारे पास R2, सो R2 लगाएंगे माइनस, ठीक है। इंटरनल क्या था, पाई R1 स्क्वायर H। क्लियर है ना? बस अगर ये चीज समझ आ गई है तो इसमें पुट कर दें। अब पाई और H देखें दोनों में कॉमन है, वो मैंने बाहर निकाल दिए, R2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा। या आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, फिर करें, या ऐसे करें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैथ टेक्निक है तो एक टेक्निक मुझे पता है, मैं क्यों ना यूज करूं। तो ये हो गया, ठीक है। अब पाई की वैल्यू है 3.14, एच की वैल्यू है कितनी, 35 सेंटीमीटर है जो उसकी हाइट थी। अब जो R1 R2 की वैल्यू है वो कितनी है, एक्सटर्नल रेडियस था 10.2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R1 इंटरनल था 7.5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब करता हूँ 3.14 multiply 35 and this is equal to 109.9, और अब ये इनकी बारी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10.2, ठीक हो गया ना। सो 10.2 का क्या लेंगे, स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 10.2, दिस इक्वल्स टू 104.04 माइनस 7.5, तो ये हो जाएगा 56.25, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 109.9, इन दोनों का कर लेते हैं, 104.04 माइनस 56.25, तो ये हो जाएगा 47.79। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 109.9 के साथ, तो 5251 क्या चीज, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया ना? ये हो गया वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये आयरन का आपके पास वॉल्यूम हो गया। मैं चेक करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ बिल्कुल यही है, आप चेक करें इसको। क्वेश्चन 8 को आप देख लें, इसमें जो सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप्ड पाइप इज 12.3 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो ये मैंने हाइट कह दिया, जो लेंथ है, ठीक है, 12.7 सेंटीमीटर, यानी एच कह दिया मैंने, बस हाइट नहीं एच कह दिया, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वो सिलेंडर शेप का है, ठीक है, ये हमें नहीं पता। इफ इट्स डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया, ये इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हो चुका है, मैं बता देता हूँ कि सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज, सिलेंडर, ठीक है। तो वो बराबर है 2 पाई आर
r प्लस एच टू 3.14। r कितना है? r हमें फाइंड करना होगा, तो इसका मतलब है कि r है r इक्वल्स टू d बाई 2। सो 12/2 कितना? 6 सेंटीमीटर। तो 6 और ये 6 प्लस h कितना है? h 12.3। ठीक है। जस्ट अब ये करना है कि 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 6, और ये कर रहे हैं 12 6 18, 18.3। अब इनको बस मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं। 6.28 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 18.3, दिस इज इक्वल टू 689.544। क्या चीज? एरिया है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये आपको याद होगा, इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें इसके काफी सारे जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है। 689.544 बिल्कुल यही इसका जवाब है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट यानी 9 पे। तो क्वेश्चन 9 वो कह रहा है कि सिलिंड्रिकल पूल हैज अ डायमीटर ऑफ इतना, डायमीटर इज इक्वल टू 11 मीटर्स। ठीक है, पूल का। इफ द हाइट ऑफ द पूल, तो इसका मतलब है कि यहाँ से रेडियस अगर फाइंड करेंगे तो वो d/2 हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5.5 क्या चीज? मीटर। ठीक है। अब हाइट ऑफ द पूल इज 3 मीटर, सो 3 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी? तो कैपेसिटी वॉल्यूम ही है। ठीक है। कैपेसिटी इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू v इक्वल टू ना मालूम। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये सारी चीजें एक ही है। सॉल्यूशन, सो v है, शेप सिलेंडर है, तो क्या होता है? पाई r स्क्वायर h 3.14 मल्टीप्लाई बाय r कितना था? 5.5 था। ठीक है। और h कितना है? ये स्क्वायर हो जाएगा। h है हमारे पास 3। ठीक है। हाइट ऑफ द पूल इज 3। पुट कर देते हैं वैल्यूज। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मल्टीप्लाई बाय क्या? 3। 284.955 क्या चीज? मीटर क्यूब। ये आपके पास उसकी कैपेसिटी आ गई या उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है। तो बिल्कुल यही है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं। इसमें पहले इसको पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल शेप ऑयल टैंक इज इतना। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक है ये वाले, आपने देखे होंगे वो जो ड्रम वगैरह पड़े होते हैं। ठीक है। जैसे तारकोल का ड्रम समझ लें, या ये जो मुख्तलिफ किस्म के ऑयल हैं जैसे इंजन ऑयल है, इसका ड्रम समझ लें। ठीक है। तो ये उसकी हाइट है। मैं बना देता हूँ कोशिश करके। ये आपके पास वो टैंकी है, बस इतनी ही है। ठीक है। ये उसकी हाइट है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि और रेडियस उसका इतना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, वो भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, r। अब आपसे कहा जा रहा है कि इफ द एम्प्टी स्पेस इन इट हैज अ हाइट, जो खाली जगह है इसमें उसकी हाइट क्या है। तो यहाँ तक आप समझ लें कि यहाँ तक इसमें क्या भरा हुआ है, समझ लें कि इसमें कुछ भरा हुआ है। ठीक है। मैं इसमें कुछ भर देता हूँ। ये यहाँ तक इसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ये समझ लें। ठीक है। ठीक है। ये इसमें भरा हुआ है। पेट्रोल है या तारकोल है या कोई भी चीज है, या डीजल है, इंजन ऑयल है, कोई और ऑयल है। ठीक है। सरसों का तेल है, चलें। ठीक है। ये इसमें भरा हुआ है। ये जो बाकी खाली जगह है ना, ये वाली है, ये खाली जगह है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 9.5 मीटर। लेकिन रेडियस देखें, रेडियस सेम वही है। तो इसको मैं h1 कह देता हूँ, इसको r1 कह देता हूँ, इसको h2 कह देता हूँ, और इसको r2 कह देता हूँ। समझ आ गई? चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।
तो हाइट ऑफ टैंक, ठीक है, यानी टोटल टैंक हो जाएगा, वो हो जाएगा h1 और ये हो जाएगा 24 मीटर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ टैंक, तो वो क्या हो जाएगा r1 और वो हो जाएगा 12.6 मीटर, ठीक है। अब हाइट ऑफ एम्प्टी टैंक, ठीक है, वो कितना है 9.5 मीटर। सो इसको मैं कह देता हूँ क्या चीज h2, ठीक है, मीटर। और रेडियस ऑफ एम्प्टी टैंक वो तो एक ही है ना, r2, वो वही रहेगा कितना 12.6 मीटर, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल इनसाइड इट, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन टैंक, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे में से वो खाली जगह माइनस करनी होगी, तो तब जो रह जाएगा वो क्या होगा इसमें ऑयल। यानी हमें ये करना होगा कि हमें पहले पूरा इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना होगा, उसमें से ये खाली जगह ये जितने भी है वो हटा देनी है, बाकी जो ये रह जाएगा ना ये हाइट वाला और ये सारा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, टैंक वॉल्यूम माइनस एम्प्टी टैंक वॉल्यूम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टैंक वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, व्हाट इज एच, सो h1 और r1, ठीक है, माइनस फिर क्या होगा एम्प्टी टैंक, तो वो होगा पाई r2 स्क्वायर h2। अब आप देखें पाई r1 या r एक ही है, ठीक है, पाई r2 भी एक ही है, क्यों, क्योंकि देख लें सिर्फ हाइट में इशू है, ये रेडियस या ये रेडियस एक ही है, मैंने पहले बताया, तो मैंने इसको r कह दिया। अब ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, और h1 माइनस h2 में ये दोनों कॉमन है तो बाहर निकाल दिए, जो कॉमन नहीं है वो उनको लिख दिया। अब मैं इसकी वैल्यूज को पुट करता हूँ। सो पाई 3.14, r जो है वो है 12.6, इसका स्क्वायर हो जाएगा। h1 जो टोटल हाइट थी वो है 24 माइनस h2 जो एम्प्टी की हाइट थी वही वो थी 9.5, ठीक है। तो अब इसको ज़रब देना है, 12.6 को स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 158.76, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो ये आ जाएगा 498.5064, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 - 9.5, ये हो जाएगा 14.5, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 14.5 ज़रब 498.5064, ये हो जाएगा 7228.3428, ठीक है। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा, जवाबात में देखें 3428 बिल्कुल यही है, ठीक है। क्वेश्चन 11, वो क्या कहता है, ड्रम हैज रेडियस, एक ड्रम है, ठीक है, तो उसका जो रेडियस है वो है 7.1 मीटर, वॉल्यूम गिवन है 1111 मीटर क्यूब, हाइट ना मालूम है। ड्रम क्या होता है, सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है, गोल होता है ना सिलेंड्रिकल, तो ठीक है उसका लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ड्रम, ठीक है, इज इक्वल टू वी पाई आर स्क्वायर एच, तो वी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर एच नहीं पता तो ठीक है, इसको भी पाई आर स्क्वायर, इसको भी पाई आर स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। ये इसको कहते हैं मेकिंग सब्जेक्ट, एच को हमने सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। सो पाई
आर स्क्वायर सब्जेक्ट बनाने का मकसद ये है कि उसको अलहदा कर देना, उसको आइसोलेट करके बाहर निकाल देना, वो हमने कर दिया है, ठीक है। अब v की वैल्यू आपको पता है 1111 डिवाइड बाय पाई 3.14, r कितना है 7.1 इसका स्क्वायर, सो क्या होगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7.1 मल्टीप्लाई बाय 7.1, ये हो जाएगा 1111 डिवाइड बाय 158.2874, ठीक है। तो h की जो वैल्यू होगी वो होगी 1111 डिवाइड बाय, तो मैं बता देता हूँ डिवाइड बाय क्या चीज़, डिवाइडेड बाय 158.2874, तो यह आएगा 7.01, ठीक है। और मीटर, किसी को कोई इतराज़ है तो बता सकता है, ठीक है। 7.0 वहाँ पे आ रहा है 0865, मेरे पास आ रहा है 01 और फिर क्या ये 88, ठीक है मीटर। ये खैर है, कोई मसला नहीं है क्योंकि 7.0 आ रहा है ना, ये बस ठीक है। क्वेश्चन 12 को आप देख लें। सिलेंड्रिकल शेप टावर है जिसकी रेडियस ये है और हाइट ये है, ये मैंने लिख दिया है दोनों। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड वॉल्स, ठीक है, यानी बाहर की जो दीवारें हैं उनको पेंट करने का प्राइस। तो इसका मतलब है कि अंदर कुछ नहीं, वॉल्यूम के साथ हमारा तल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ सरफेस का एरिया चाहिए कि सरफेस कितनी है और उस हिसाब से हमने पेंटिंग करनी है, ठीक है। और यहाँ से भी आपके पास एक हिंट है, कौन सा हिंट है, ये देखिए स्क्वायर है, तो इसका मतलब है एरिया, ठीक है। तो आता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। सरफेस एरिया ऑफ टावर वॉल्स, ठीक है। सो क्या होता है 2 पाई आर और r प्लस एच, ओके। 3.14, r कितना है 23 और r 23 प्लस h कितना है 65, ठीक है। कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 23, दिस इज इक्वल टू 144.44 और ये हो जाएगा 538,628, 88, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 88 से, तो ये आ जाएगा 12,710, ठीक है, इशारिया क्या हो जाएगा 44, नहीं 12.72, ठीक है। ये क्या हो गया है मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग तो क्या है, वो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, यानी पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख लें पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से मीटर स्क्वायर ये बराबर है 432 रुपए। सो टोटल कॉस्ट ऑन 12,710.72 मीटर स्क्वायर, तो ये बराबर होगा 432 ज़रब 12,710.72, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें 432 के साथ, तो 432 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 549, फिर 10, फिर 31, फिर इशारिया 04, ठीक है। और ये क्या चीज़, ये हो जाएगा रुपीस, तो RS, ठीक है। ये है जनाब आपके पास 5491031 इशारिया, बिल्कुल यही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देख लेते हैं। इसमें है कि द आउटर वॉल्स ऑफ 4 सिलेंड्रिकल 4 है, ठीक है, ये मैंने रेड लाइन लगा दी है, 4 है, ये याद रखना है। उसका है, उसको पेंट किया गया है बाहर की दीवारों को, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ ईच वेयरहाउस, ईच मतलब हर एक, ठीक है, वेयरहाउस का 17.3 मीटर डायमीटर है। तो चूंकि शेप सिलेंड्रिकल है ना, तो वो सारा गोल उसका जो उसकी दीवारें हैं उसका जो डायमीटर है वो है 17.3 मीटर और उसकी हाइट है 25 मीटर। तो डायमीटर मैंने लिख दिया है और हाइट लिख दिया है, डायमीटर से मेरे पास रेडियस आ जाएगा ये, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, वॉल्स का मतलब है कि चारों के चारों, ठीक है, एट द रेट ऑफ RS 450 पर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये है कि हमें एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है।
एरिया ऑफ वॉल, एक वॉल, ठीक है। तो वो एरिया ए है, वो होगा क्या चीज, 4 पाई आर, ये 4 पाई आर नहीं, 2 पाई आर, ठीक है। और फिर आर प्लस एच, बस अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 2 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है, आर 8.65, ये मैंने कैलकुलेट किया 65, और फिर होगा 8.65 आर है प्लस एच, एच कितना है 25, ठीक है। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 2 ज़रब 3.14 ज़रब 8.65, ठीक है। तो ये आएगा 54.322, और ये 8.65 जमा 25, 8.65 जमा 25, तो ये आ जाएगा 33.65, ठीक है। अब इसका हम फर्दर करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह हो जाएगा 54.322, ये मल्टीप्लाई करेगा तो 1827.93, ठीक है, 93-53 ये आएगा, और ये क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका खर्चा, एक का जो खर्चा होगा वो होगा कॉस्ट रेट, तो कॉस्ट रेट क्या है, आर एस 450 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉस्ट रेट ऑफ पेंटिंग आप लिख दें, ऑफ पेंटिंग, PAINTING, ठीक है। तो ये होगा ये टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल, पेंटिंग वॉल, चूंकि सिलेंड्रिकल है, इसका टोटल जो खर्चा होगा वो 450 ज़रब उसका जो एरिया है 1827.93, इसको ज़रब देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 450 के साथ, तो ये हो जाएगा 82, ठीक है। फिर है 2570.885 ये रुपए, ठीक है। तो ये आपका है खर्चा है इसका जो आ रहा है, ठीक है, 2570 बिल्कुल यही आ रहा है खर्चा। अब इसमें एक चीज है, किताब वालों ने तो यहाँ तक किया है कि, लेकिन चूंकि 4 दीवारें हैं तो मैं लिखूंगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, 4 वॉल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 82 75 70.885, ठीक है। तो इसको मैं 4 से ज़रब दूंगा, ये हो जाएगा 3 2 9 0 283, 9 0 283 इशारिया, ठीक है। ये हो जाएगा 3 2 9 0 2 8 3.54, ठीक है, रुपीज। इतना इसका खर्चा आएगा किसके लिए, सारी दीवारों के लिए, चारों दीवारों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 14 पे आता हूं, इसमें आप देख लें, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू कितना 29 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वॉल्यूम एंड क्या चीज, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। कर लेता हूं वॉल्यूम को पहले फाइंड, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई है 3.14, आर कितना है 6 स्क्वायर, और एच कितना है 29, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 29, दिस इज इक्वल टू 3 7, फिर कितना 3278.16, और ये था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। अब एरिया की बात है, तो एरिया क्या होगा 2 पाई आर, आर प्लस एच, सो 2 पाई है 3.14, आर है कितना 6,
और 6 प्लस एच कितना है 29। तो ये हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। 6.28 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 35 1318 इशारिया 8। ठीक है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम भी आ गया और ये आपके पास एरिया भी आ गया 3278.16 वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है। सरफेस एरिया 1318.8 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 15 को आप देख लें। इसमें है कि ईच ऑफ 8 सिलेंड्रिकल पिलर्स, उसके नीचे मैंने लाइन लगा दी है, 8 हैं, ठीक है, ऑफ अ मस्जिद हैव अ सर्कमफेरेंस दिया गया है। मैं लिखता हूं सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 15 मीटर। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस, यहां से मुझे रेडियस चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर और ये है 15 मीटर। तो आर कैसे होगा? 2 पाई को डिवाइड करेंगे, खत्म करेंगे, तो 2 पाई यहाँ पे डिवाइड हुआ, खत्म हुआ, और यहाँ पे आ गया तो डिवाइड बाय 2 पाई हो गया, यानी मतलब 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.14। ठीक है, तो जब इसको करूंगा 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो इसका जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 2.388535। ठीक है, आगे बस मैं छोड़ देता हूँ, आगे भी रह के मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, मीटर इतनी काफी है। अब हाइट एंड हाइट, सो एच आपको दिया गया कितना है 18 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिफिलिंग, आखिर में देखने लिखा है मीटर क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम, तो हम सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल है और क्या चीज है? पिलर। तो एक पिलर है ना, इसका वी होगा और ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या है 3.14, आर, आर की वैल्यू ऊपर आपको दी गई है तो इसको आप यहां से लिख लें, बस इसका तो काम खत्म हो गया ना, बाद में देखेंगे। 2.388535। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और एच कितना है 18, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और क्या है 2.388535। ठीक है, यही है ना, तो मल्टीप्लाई बाय दोबारा हो जाएगा 2.388535। ठीक है, ये हो गया 3.88535। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 18, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 322.4522, फिर 207 है तो बस इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, इतना, लेकिन मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आपके पास आ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिफिलिंग द पिलर्स, ठीक है, द पिलर, एक पिलर की बात करता हूँ, रिफिलिंग द पिलर वो क्या है, इन्होंने बताई है 745 है पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतने रुपए। सो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफिलिंग वन पिलर, ठीक है, कॉस्ट रेट, ठीक है, यहाँ पे हम रेट कहेंगे, कॉस्ट रेट ऑफ रिफिलिंग। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इसकी जो होगी वो क्या होगी 745 ज़रब 322, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, 4.222 ये। ठीक है, दोनों को ज़रब दें, मल्टीप्लाई बाय कितना 700, मैं लिख देता हूँ, खैर इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ कि 745 मल्टीप्लाई बाय 322.4522, तो ये जवाब आ रहा है 24,000,240,226। ठीक है, सो इशारिया 939, ये इतना क्या चीज रुपीज आ गया। अब कॉस्ट ऑफ रिफिलिंग
8 पिलर्स, ये तो एक पिलर का था ना, अब है 8 पिलर्स है, तो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240, 2 2 6.90 39। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 8 के साथ तो ये आता है 192, ठीक है। फिर आता है 1815.231, ठीक है। सो 192 1815, बिल्कुल 1815, बस ठीक है, इशारिया को छोड़ दें उधर जो भी जवाब आए, क्योंकि वो तो इशारिया मतलब है कि 1 रुपए का भी 20, वो क्या है 20 पैसा है, तो 20 पैसा छोड़ दें, वो ना ही वो तो खैर है। तो ये आपके पास क्या आ गया है इसका जवाब, और ये एक लेंथ एक्सरसाइज था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद जिस एक्सरसाइज में मैं काम करूंगा वो है 9.6, ठीक है। थैंक यू।